गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कोई भी दुनिया में कंप्लीट नहीं होता, कोई ना कोई हमें फ्लाज होते हैं, कोई कमज़ोरी वीकनेस होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा रब जो करता है हर किसी को कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी दे देता है। तो वी आर यूनिक, कोई यूनिक हम में हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं अनइंटेंशनली हम बच्चों को उस चीज़ वीकनेस के बारे में बार बार बोलते रहते हैं जो वो अनकलकेट करता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में सेल्फ एस्टीम नीचे आ जाता है कि मेरे में ये कमी है। कमियां पूरी दुनिया में इंसानों को है, किसी को कोई कमी है, लेकिन हर इंसान को कोई स्ट्रेंथ भी होती है। मैं आपको बताता हूं, अगर हम स्ट्रेंथ पे वी शुड नो आवर वीकनेसेस बट वी शुड फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ। आपने सुना होगा कि एक वो मटके वाला एक ज़मींदार शख्स था, वो पहाड़ी के टीले पे रहता था। तो अभी भी गांव में जैसे होता है कि अगर नलके की सप्लाई नहीं है तो कहीं चश्मे से नीचे से पानी ऊपर चलाया जाता है। तो वो ज़मींदार शख्स आदमी अमीर था, तो उसने 2 एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे और 2 एम्प्लॉयज़ जो घर से आ जाते थे सुबह सुबह उनके वो टंकी भर देते थे ताकि दिन में पानी उनको सप्लाई मिलते थे। तो एक आदमी थोड़ा सा गरीब था, उसके पास जितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें गुजारा उसका मुश्किल से होता था। तो उसका मटका मगर थोड़ा सा क्रैक था, तो वो जब रोज़ आ जाता था पानी भरने के लिए तो वो पानी आधा ही भर पाता था। मटका तो पूरा भरता था, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते टंकी तक ऊपर जाते जाते वो आधा हो जाता था। अगले बंदे को भी उतने ही पैसे मिलते थे जितने पैसे इस वाले बंदे को मिलते थे, तो दोनों को। अब वो अपनी जगह बड़ा शर्मिंदा था कि मैं मटका चेंज करूँ क्योंकि अपना मालिक मुझे तो देता है। तो उसने एक बार क्या कि बड़ी उसके साथ मालिक के पास गया, कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैं आपको पूरा पानी नहीं देता हूँ, लेकिन आप बड़े दयालु हैं, आप मेरे ऊपर बढ़कर इंसाफ करते हैं, मुझे पूरा उतना पैसा देते हैं जितना आप दूसरे वाले को देते हैं। तो वो जो मालिक था उसने कहा ये कब से तुम्हें पता, कब से क्या कहा? कहा मैंने एक बार बोला था तुम मटका बदल दो। तुमने कहा नहीं सर मैं नहीं बदल सकता, मैंने तुम्हें पैसे भी थोड़े से दिए थे, मगर तुमने वो भी कहा कि बीवी बीमार हो गई कुछ ऐसे, फिर मुझे लगा तुम बाहर नहीं करते हो। उसके बाद कल तुम जब आओगे तो तुम अपने साइड से देखना, जिस साइड से तो पानी लाते हो वहाँ पे नीचे देखना। जब वो नीचे देख रहा था, सुबह गया तो उसने देखा वहाँ पे फूलों की बहुत बड़ी क्यारी जो थी, दोनों से वहाँ कहाँ के फूल उगे हुए थे। जब वो मालिक के पास गए तो मालिक ने कहा तुम्हें पता है तुमने मुझे सबसे ज़्यादा खुश कर दिया है कि मैं जब तुमने मटका नहीं बदला तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास जो ये लीक हो रहा है, तो मैंने जिस रास्ते से तुम पानी भरने आते हो वहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे फ्लावर्स के सीड्स भरे, तो उनको तुम रोज़ वाटरिंग करते थे सुबह सुबह आते आते वो सारे, इसीलिए वो इतने खिले। और मैं अपने ड्राइंग रूम में हमेशा उसमें से ग्लैडियो फूल ले लेता हूं, इसके लिए तो तुम इसके लिए इनाम के हकदार हो तुम। सो वो वीकनेस नहीं कहा, तुम्हारी वीकनेस से मैंने ये फायदा उठाया कि मैं उसको ठीक नहीं कर सकता था, वो तो तुम्हें करना है। अब जो ऊपर वाले ने किसी को कोई वीकनेस दी है, हम क्यों करते हैं स्कूल में उसको, बच्चे तुम्हें ये कमियां हैं, कमियां नहीं, उसकी खूबियां गिनाइएगा। बच्चों को एज पेरेंट्स आल्सो उसकी खूबियां गिनाइएगा। वो खूबियां अगर हम गिनाना शुरू कर दें, मैंने कहा ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट। देखिए कॉग्निटिव स्किल्स मस्ट हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट है, अब ये सोशल स्किल्स मस्ट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट हैं, और साथ में ये भी चीज़ है कि एम्पैथी डेवलप की जाए। बच्चों में जो अगर कोई भी किसी में कोई कमी है उसके कमी के लिए बताइए, ये कमी है बेटा कोई नहीं, इसके बगैर तुम्हारे पास तो ये खूबी है। अगर ये चीज़ें हम बच्चों को बताएं तो दे विल फ्लरिश, दे विल एक्सेल इन एवरी फील्ड, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। तो ये कराया जा सकता है स्कूल्स में, और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे स्कूल्स अडॉप्ट करें थ्रू वर्कशॉप्स, अगर ये करेंगे तो दे विल सी कि बच्चे फ्लरिश होंगे। आप मुझे आज दे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK।